भरपेट रोटी खा लेना ही जीवन नहीं है, शहरी स्लम में जीवन नरक है। भाई आरिफ, क्या चीज हो यार तुम। दोस्तों, आपने कभी अपनी नंगी आंखों से असली हीरा देखा है? ये आरिफ को देख लीजिए, जो दिल्ली के स्लम से एक असली हीरा निकल के आया है। आरिफ गरीबी की वजह से कभी स्कूल नहीं जा पाया, पढ़ने का बहुत शौक था और उसने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। यूँ मान लीजिए कि गरीबी आरिफ का एक ऐसा भाई है जिसके साथ वो हर रोज जंग करता है, संघर्ष करता है और अपनी जिंदगी जीता है। मैं जब आरिफ को थोड़ा समझने लगा तो मैं सोचा कि भाई ये आरिफ ना तो स्कूल गया है, ना कभी कॉलेज गया है, ना किताबें पढ़ी है, ना कुछ किया है, लेकिन इसके अंदर इतना ज्ञान का सागर कहाँ से आया? लग रहा होगा इरफान की बड़ी विचलित कहानी है, बड़ा रो रहा है, लेकिन सर देश की श्रमिकों की दुर्दशा देख के रो रहा हूँ सर। कहता हम देश के लिए लड़ते हैं, देश मेरा परेशान है। इस देश को हमने नहीं मेरे दोस्त, इस देश के पढ़े लिखे नौकरशाहों ने, इस देश के राजनेताओं ने और बड़े कारोबारियों ने लूटा है। ये बात करता है तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर ज्ञान का सागर है, पत्रकारिता इसके अंदर भरी पड़ी है और कम्युनिकेशन स्किल्स। आई कांट बिलीव दिस। अन्य जीवन कैसे जी रहे, सभी की तो बात करी गई थी, सभी की तो बात करी गई थी, सभी की भलाई की बात करी थी। शिक्षा में, राजनीति में, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पे, किसी भी स्तर पे किसी को नहीं छोड़ा गया। फिर भारत की आज शक्ल देखो। और कभी कभी तो शायरों की तरह बात करता है, मतलब 2 लाइन में ऐसी बातें कर देता है जिसमें पूरी दुनिया समा जाए। हमारे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। तो ये कभी स्कूल नहीं गया, इसके पास ये अनबिलीवेबल हुनर कहाँ से आया? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये आरिफ देश के उन जागरूक नागरिकों में से एक है। देश की खराब व्यवस्था को देखकर उसका दिल बहुत ज्यादा रोता है और देश के गरीबों और पीड़ितों के लिए कुछ बड़ा करने के तत्पर रहता है। तो देश में जहाँ भी अन्याय के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है या हड़ताल होता है, वहाँ पर आरिफ पहुंच जाता है और उसको बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के पास रहने का मौका मिलता है। और इसका ऑब्जर्वेशन तो कमाल का है। उनके पास रह रहकर जो कुछ भी सीखा, उन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के पास रह रहकर सीखा, उन स्टूडेंट के पास, उन टीचरों के पास और वहां पर जो पत्रकार लोग रहते हैं उनके पास रहकर उनके नॉलेज और ज्ञान को ऑब्जर्व करके जो कुछ सीखा उन्हीं से सीखा। अब जरा सोचने की बात है कि एक स्लम से निकला हुआ बंदा आरिफ, जो कभी स्कूल नहीं गया, वो इतना सब कुछ कर सकता है। तो अगर इसको पढ़ाई का मौका मिलता तो सोचिए देश का कितना भला करता। हो सकता है बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो जाता है और देश का नाम रोशन करता है। लेकिन ये दुर्भाग्य आरिफ का नहीं बल्कि हमारे देश का है। वरना अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो हर गांव में आपको ऐसे एक आरिफ